नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे पूछता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व में कौन है। हरित क्रांति को सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ। हरित क्रांति से उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वाधिक लाभ हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हरित क्रांति को पूरा विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज हरित क्रांति। हरित क्रांति देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो पहला पॉइंट है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2021 में पूछा था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो किसने किया? विलियम गॉड ने किया। और इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा था कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, तब आपको मानना पड़ेगा नॉर्मन बोरलांग। और जब पूछेगा हरित क्रांति के शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपको विलियम गॉड ने किया। आगे आइए, अगला पॉइंट है हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलांग को कहा जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे अमेरिका, लेकिन लिखा मैक्सिको। ठीक है, अगला ये अब है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तीन तो बिंदु हैं और तीनों अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो किसने किया? विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है विश्व में? तो नॉर्मन बोरलांग है। कहाँ के हैं? मैक्सिको, अमेरिका। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था एक बार। क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, हरित क्रांति को सर्वाधिक लाभ हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ गेहूं एवं चावल को ब्रैकेट में लिखें आंशिक। गेहूं एवं चावल को हुआ। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं।
पहला देंगे हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है विश्व में, तो नॉर्मन बोरलांग है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति के भारत में जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। सर्वाधिक लाभ किसको हुआ, किस फसल को हुआ, तो किसको हुआ, गेहूं एवं चावल को हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे, हरित क्रांति से लाभ प्राप्त करने वाले प्रमुख राज्य। हरित क्रांति से हरित क्रांति से लाभ प्राप्त करने वाले राज्य, तो पहला लिखेंगे यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा, पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये आपका यूपी पुलिस ने क्वेश्चन पूछा है कि हरित क्रांति से उत्तर प्रदेश किस भाग को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो ये देखेंगे यूपी का यह नक्शा। तो यहाँ देखेंगे ये जो है यूपी का सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, सहारनपुर। यहाँ देखेंगे सबसे दक्षिणी जिला जो आपका सोनभद्र है, सोनभद्र है। और यहाँ देखेंगे सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला जो आपका है यहाँ पे जिसको कहते हैं शामली, शामली। तो क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो देखिए ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, इधर को पूर्व और पश्चिम। तो सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। तो पश्चिमी उत्तर किस जिले को, शामली जिला को। क्वेश्चन पूछा एक बार कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो कौन सा जिला होगा आपका, शामली। शामली कहाँ आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखेंगे आप उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, यूपी का सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जो है आपका हापुड़ है, यहाँ पे हापुड़ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसी में लिख लीजिएगा, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ, हरित क्रांति से यूपी के शामली जिले को, शामली जिले को सर्वाधिक लाभ मिला, सर्वाधिक लाभ मिला। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक एवं सकारात्मक पक्ष। एक होता है आपका लाभ, दूसरा हानि। चलिए अब देखिए, कथन और कारण में आपका जब क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार का देता है, हरित क्रांति से सकारात्मक पक्ष क्या हुआ, यह कथन देगा। कथन नंबर 1, हरित क्रांति से जो होता है सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, कारण, जिस कारण जो होता है पृथ्वी के भूजल स्तर का दोहन अधिक हुआ। तो इन दोनों में जो कारण होता है सही है। अभी कैसे होगा इसको आप लोग समझते हैं। पहला है लाभ, हरित क्रांति से लाभ, हरित क्रांति से लाभ। लाभ में क्या आएगा, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि,
गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि। दूसरा, कुछ विशेष राज्यों को लाभ प्राप्त हुआ। कुछ विशेष राज्यों को लाभ प्राप्त हुआ, जैसे हरियाणा, पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला लिखेंगे, हरित क्रांति से भारत गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर हो गया। आप लोग जानेंगे हरित क्रांति से पहले हम लोग अमेरिका से गेहूं मंगाते थे और एक नियम था PIL 480 ऐसे कुछ नियम था, उसके तहत गेहूं आता था। हरित क्रांति के पहले जो गेहूं आता था अमेरिका से, वो गेहूं वहाँ के सुअरों को खिलाया जाता था, लेकिन बाद में ये यहाँ भेजा गया भारत में। तो भारत में क्या हुआ, भारत जो था अमेरिका पे डिपेंड था, लेकिन हरित क्रांति जैसे आया उसमें क्या उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई और हम लोग अमेरिका से गेहूं लेना बंद कर दिए। यह है इसका हरित क्रांति से लाभ। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग, हरित क्रांति से हानियां। हरित क्रांति से हानियां, तो लाभ हो गया, हम लोग हानि पढ़ना है। हानि पढ़ना है, तो हानि में देखेंगे, पहला, उर्वरकों का अधिक प्रयोग जिस कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आई। देखिए, अगर अत्यधिक किसी भी, मान जैसे ये आपका 1 बीघा खेत है और 1 बीघा खेत में अगर हमको 1 किलो यूरिया की जरूरत थी, आप उसमें 2 किलो यूरिया डालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता वो घट जाएगी और जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता वो भी घट जाएगी, उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो पहला हानि क्या हुआ, उर्वरकों के अधिक प्रयोग हुआ जिस कारण मृदा की उर्वरता में कमी आई। जिसके कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा की गुणवत्ता में कमी आई। अगला देखेंगे, अगला है आपके भूमि जल स्तर का अधिक दोहन जिस कारण भूजल स्तर नीचे चला गया। भूमि जल स्तर का अधिक दोहन जिस कारण भू जल स्तर नीचे चला गया। आप एक बात बताइए, अगर कहीं भी ज्यादा सिंचाई करेंगे खेत में तो बताइए जल स्तर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल से आप बार बार उसी ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं चारों तरफ, तो बताइए इसका जल स्तर नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो यहाँ के जो नल होंगे, वाटर लेवल जब नीचे चला जाएगा तो यहाँ के जो नल होंगे उससे पानी नहीं आएगा। अगला प्रयोग है
राज्यों के बीच असमानता का जन्म हुआ, राज्यों के बीच बीच असमानता बढ़ी, बढ़ी। कैसे बढ़ी? जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका हरियाणा है और ये आपका ये बिहार है। अब बताइए इसमें जो था यूरिया, जो संपन्न राज्य थे, जैसे ये हरियाणा जो है अमीर राज्य है, तो इसके पास पैसा है तो ये यूरिया खरीद लिया और आपका बीज खरीद लिया और आपका जो होता है अच्छे क्वालिटी के ट्रैक्टर और सुविधाएं ले ली। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बीज खरीद नहीं पाएगा, यूरिया खरीद नहीं पाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसका ये लाभ ही नहीं पा पाएंगे। कौन से? बिहार जैसे राज्य। और सर्वाधिक लाभ कौन पाएगा? हरियाणा। तो इस वजह से हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के राज्यों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, जबकि भारत के अधिकांश राज्यों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई। इस वजह राज्यों के बीच क्या हुआ, अब यहाँ के किसान अमीर, यहाँ के किसान गरीब, तो अमीरी गरीबी का फर्क आ गया। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख क्रांति। इसी का अगला चैप्टर है जो है प्रमुख क्रांति। इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना को। प्रमुख क्रांति, प्रमुख क्रांति। तो पहला आपका है अमृत क्रांति। क्वेश्चन पूछेगा अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से, सेब के उत्पादन से, आमों के उत्पादन से, स्वर्ण के उत्पादन से। तो उस समय आप ध्यान देंगे अमृत क्रांति किससे संबंधित है। अगला है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत होता है, श्वेत क्रांति की शुरुआत जो होता है 1964-65 में की जाती है, और इसी के तहत 1970 में जो होता है फ्लड, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की जाती है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की जाती है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की जाती है। आप बताइए ऑपरेशन फ्लड के भारत में जन्मदाता कौन थे? तो वो थे, ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है? इसको लिखेंगे दूध क्रांति के जनक, दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1960-65 में की जाती है। इसी के तहत 1970 में क्या आता है? ऑपरेशन फ्लड आता है। ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन बताइए। अब बताइए, देखिए जब इसकी शुरुआत हो गई तो इसमें क्या हुआ, दूध के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। इस वजह से वर्तमान में भारत दुनिया में या विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। तो इसके तहत पहला पॉइंट लिखेंगे ऑपरेशन फ्लड के तहत, इसमें लिखेंगे वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत 2022 में कुल दूध उत्पादन कितना किया था? तो भारत
2022 में 209.96 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन किया था। दुग्ध उत्पादन किया था। आप लोग यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि भारत 2022 में कुल दूध उत्पादन क्षमता कितनी थी। तो भारत की कुल दूध उत्पादन क्षमता कितनी थी? 209.96 मीट्रिक टन। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन दुग्ध का उत्पादन यूपी में किया जाता है। नोट कर लीजिए इसे। अगला इसमें लिखेंगे, भारत विश्व के कुल उत्पादन का 23% उत्पादन करता है। क्वेश्चन पूछेगा, भारत विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन का दुग्ध उत्पादन का चलिए अब एक एक बिंदु हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1964-65 में। इसके तहत क्या आया? 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया। दूध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। अगला, भारत 2022 में कुल 209.96 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, विश्व के कुल दूध उत्पादन का भारत कितना पसंद करता है? 23% करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, अब इसी से संबंधित अगला पॉइंट है, विश्व मिल्क डे कब मनाया जाता है? विश्व मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है। विश्व मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। आप बताइए, राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब विश्व मिल्क डे कब मनाता है? 1 जून को। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन था। ठीक है, अगला इसमें देख लेंगे, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति, और उसके बाद पीली क्रांति जो आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला है गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू से है। अब यहीं पे बताएंगे आप, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है?
आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, शिमला में है। ठीक है। पीली क्रांति किस संबंधित है? तिलहन से। गोल क्रांति आलू से। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। अब आइए नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से। और उसके बाद आपका आता है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति आपका खनिज तेल संबंधित है, पेट्रोलियम या खनिज तेल। पेट्रोलियम या खनिज तेल। ठीक है। अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े आज? हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वर्गीज कुरियन ने किया। हरित क्रांति के जन्मदाता हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलांग है। कहाँ के हैं? मैक्सिको अमेरिका के। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। सर्वाधिक लाभ किससे हुआ? सर्वाधिक लाभ हरित क्रांति से किससे हुआ? तो आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लाभ किससे हुआ? तो शामली को। हरित क्रांति के हानि क्या हुई? उर्वरकों का अधिक प्रयोग हुआ, जिस कारण मृदा की उत्पादन क्षमता में कमी आ गई। और दूसरा, अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में कमी आया, जिससे आपका जल संकट आ गया है और पंजाब जैसे राज्यों में डार्क जोन की स्थिति आ गई है। लाभ क्या हुआ इससे? उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुआ, जिससे जो होता है हम लोग अमेरिका से गेहूं खरीदना बंद कर दिए। आगे हम लोग पढ़ें कि हरित क्रांति संबंधित प्रमुख क्रांति। तो पहले क्या पढ़े? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किस संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। उसके बाद आप आ जाइए, पढ़े हम लोग श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1964-65 में। 1970 में इसी के तहत ऑपरेशन फ्लड आता है। ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन होते हैं? तो वर्गीज कुरियन होते हैं। वर्गीज कुरियन के सहयोग से जो होता है, उनके सहयोग से विश्व में भारत आज दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत विश्व के कुल दूध उत्पादन का 23% उत्पादन करता है। वर्तमान में भारत 2022 में 209.96 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है। और आप पढ़ेंगे विश्व में जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जून को मनाते हैं। भारत में 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला पढ़े आप लोग पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किस संबंधित है? तिलहन से। अगला पढ़े आप लोग गोल क्रांति। गोल क्रांति किस संबंधित है? आलू से। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका शिमला में है। अगला आप पढ़े नीली क्रांति। नीली क्रांति किस संबंधित है? मछली से। और अगला पढ़े आप कृष्ण क्रांति। किस संबंधित है? पेट्रोलियम से। तो आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को स्टॉप करते हैं।